नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निधि का द्वितीय पाठ पुनरावलोकनम 2 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रथम पाठ में हमने वचन, लिंग, ये सारी चीज़ें देखी। उस पाठ में बहुत अच्छे से मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, शब्द रूप, धातु रूप, लिंग, इन सब की जानकारी दी। पुनरावलोकन यानी दोबारा देख कर समझना और सीखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे के जितने भी पाठ हैं वो चलेंगे, जिसमें सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इस पाठ में भी हमको पुल्लिंगम शब्द, स्त्रीलिंगम शब्द, नपुंसक लिंगम शब्द, युष्मद, अस्मत् शब्द, इन सब की जानकारी दी गई है। पूर्व के कक्षाओं में, पूर्व के अध्याय में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम किसी पाठ की शुरुआत करते हैं तो हम अपने ज्ञान को पूर्व के ज्ञान से जोड़ते हैं। अब संक्षिप्त में आप जानिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सृष्टि में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं है। सर्वनाम उस संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात हम करेंगे लिंग की। जिस शब्द से स्त्री जाति, पुरुष जाति या उन दोनों से परे किसी नपुंसक की बात जब करेंगे तो निर्जीव जाति का जब बोध होता है तो उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। वचन की बात करें तो जिन शब्दों से संख्यात्मक बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको हम वचन कहते हैं। जब एक की बात होती है तो एक वचन, जब दो की बात होती है तो द्विवचन, और जब बहुत सारों की बात होती है तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। अब जब हम बात करेंगे क्रिया शब्द की तो उसमें प्रथम पुरुष एक वचन, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन जब बात हम युष्मद, अस्मत् की करेंगे तो इसमें हमारा आएगा मध्यम पुरुष। जब हम बात करेंगे युष्मत के लिए, तुम के लिए बात करेंगे तो मध्यम पुरुष, और जब मैं के लिए, अपने लिए बात करेंगे तो उसमें हमारा उत्तम पुरुष लगता है। तो चलिए पुनः इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहां देखिए, पुल्लिंगम एक वचन। यहां एक वचन की बात हो रही है। किसकी? पुल्लिंग शब्दों के एक वचन की बात हो रही। ध्यान क्या देना है, जब सर्वनाम एक वचन का आपको दिखाई पड़ेगा तो संज्ञा शब्द भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। और आपका जो क्रिया शब्द हैं तो वो भी इसी आधार पे लगते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगा, द्विवचन द्विवचन में लगेगा, और बहुवचन बहुवचन में ही लगेगा। तो एषः कः, यह कौन है? एषः छात्रः, यह छात्र है। एषः किं करोति, यह क्या करता है? एषः छात्रः पुस्तकं पठति, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। एक वचन, सर्वनाम शब्द एक वचन, संज्ञा शब्द, तो यहां देखिए जो क्रिया शब्द है वो भी एक वचन ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां हम द्विवचन देखेंगे, यानी पुल्लिंगम एक वचन आपने देखा, अब पुल्लिंगम द्विवचन हम देखेंगे। एतौ कौ। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया था सतौ ते, स यानी एक, तौ यानी दो, और ते यानी बहुत सारे। यहां तौ की बात हो रही। एतौ कौ, यह दोनों कौन है? एतौ गजौ, यह दोनों हाथी हैं। एतौ किम कुर्तः, यह दोनों क्या करते हैं? एतौ गजौ जल पिबतः, एतौ गजौ जल पिबतः, यह दोनों हाथी जल पिबतः यानी पीते हैं। अब पुल्लिंगम बहुवचन को हम देखेंगे तो सा, तऊ की बात वहां हो गई द्विवचन में। अब ते की बात हम करेंगे तो यहां देखते ही समझ जाना चाहिए कि ते आया है तो ये क्या है? ये पुल्लिंग बहुवचन के शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। एते के, ये सब कौन है? एते कपोतः, ये सब क्या है? कबूतर हैं। एते किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करते हैं? एते कपोतः तंडुलान खादन्ति, ये सब कबूतर क्या करते हैं? चावल खाते हैं। तंडुलान यानी चावल खाते हैं। अब जब यहां बहुवचन की आएगी बात तो यहां पर आपका देखिए क्रिया शब्द भी बहुवचन लगेगा, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन यानी खादन्ति। अभी आपने
पुल्लिंगम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखा। अब स्त्रीलिंगम देखिए, एक वचन एषा का। वहां मैंने बोला था स तौते, ये सूत्र वाक्य है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको अनुवाद करने में भी समस्या नहीं होगी। तो एषा का यानी सा ते ताह की बात आएगी तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द होगा। तो एषा का, यह कौन है? एषा बालिका, यह बालिका है। एषा किम करोति, यह क्या करती है या यह बालिका क्या करती है? एषा बालिका अम्बाम नमति, ये लड़की यानी यह लड़की अम्बाम यानी माता को, नमत यानी प्रणाम करती है। अब द्विवचन, स्त्रीलिंगम द्विवचन की बात करेंगे तो एते, मैंने क्या कहा? सा ते, अब ते एते, एते के, एते के, ये दोनों कौन है? एते अजय, ये दोनों बकरियां हैं। एते किम कुरतः, ये दोनों क्या करती हैं? एते अजय घासम चरतः, ये दोनों बकरियां घास चरती हैं या खाती हैं। अब स्त्रीलिंग बहुवचन की बात करेंगे तो एताह का, मैंने बताया था ना कि सा ते ताह, यहां एताह की बात आई तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं। एताह का, ये कौन है? एताह बालिकाः, ये सब बालिका हैं, लड़कियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं? आह बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, ये सब लड़कियां पुस्तकें पढ़ती हैं। अब हम बात करेंगे नपुंसक लिंग की। जो ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, या समझें निर्जीव वस्तुओं को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब एक वचन में देखिए एतत् किम। अब जब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की तो सह तौ ते की बात करेंगे, स्त्रीलिंग की बात करेंगे सर्वनाम शब्द की तो सा ते ताह करेंगे। लेकिन अगर हम नपुंसक लिंगम शब्दों की बात करेंगे तो तत् ते तान की बात करेंगे। तो एक वचन में देखिए एतत् किम, यह क्या है? एतत् पुष्पम, यह फूल है। एतत् पुष्पम कीदृशम, यह फूल कैसा है? एतत् पुष्पम सुंदरम, यह फूल सुंदर है। अब देखिए यहाँ द्विवचनम यानी नपुंसक लिंगम द्विवचनम की बात करेंगे तो एते, तत् ते, जब ते की बात आएगी एते के, एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं। एते फले कीदृशे, ये दोनों फल कैसे हैं? एते फले मधुरे, यह दोनों फल मीठे हैं। अब नपुंसक लिंगम बहुवचनम को देखिए एतानि कानि, मैंने क्या कहा? तत् ते तानि। तानि को देखते ही आप समझ जाइए कि ये नपुंसक लिंग शब्द का बहुवचन रूप है। एतानि कानि, मैंने आपको बताया था तत् ते तानि, तत् यानी एक वचन, ते यानी द्विवचन और एतानि यानी या तानि यानी बहुवचन है। तानि को देखते ही समझ जाइए कि नपुंसक लिंगम का बहुवचन सर्वनाम शब्द है। एतानि कानि, यह सब कौन है या यह सब क्या है? एतानि चित्राणि, यह सब चित्र हैं। एतानि चित्राणि कीदृशानि, यह सब चित्र कैसे हैं? एतानि चित्राणि सुंदराणि, यह सब चित्र सुंदर हैं। अब यहाँ देखिए हम बात करेंगे युष्मद और अस्मद की। युष्मद यानी तुम और अस्मद यानी मैं, यानी सर्वश्रेष्ठ की जब बात होगी तो उत्तम पुरुष की बात आएगी, और जब तुम की बात आएगी तो मध्यम पुरुष की बात आएगी। आपने देखा होगा लट लकार हो लिट लकार हो सब में आपने देखा होगा जो क्रिया शब्द चलते हैं यानी जब धातु रूप चलते हैं तो उसमें प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की बात आती है, तो मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहु की बात आती है, तो उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहु की वचन की बात आती है। तो मध्यम पुरुष जो आता है हमारा वो युष्मत के हिसाब से चलता है, और जो अस्मद आता है वो उत्तम पुरुष यानी एक वचन द्विवचन और बहुवचन के आधार पर चलता है। अगर समझने के लिए समझें तो अस्मद एवं युष्मत को छोड़ दें तो सभी सर्वनाम एवं संपूर्ण संज्ञा शब्द के साथ प्रथम पुरुष
क्रिया के शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब बात हम अस्मत् की करेंगे, युष्मत् की करेंगे, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के आधार पर आप यहाँ देखिए कि अध्यापक और बच्चों की वार्तालाप में क्या दिया गया है। अध्यापकः हे बालकः त्वं किं पठसि। अध्यापक कहता है हे बालक तुम क्या पढ़ते हो। अब ध्यान क्या रखना है, जब तुम की बात यहाँ आई तो यहाँ पठस की बात आई, यहाँ पठत की बात नहीं आई। त्वम जब आएगा तो मध्यम पुरुष, अब यहाँ देखिए त्वम आया एक वचन, तो मध्यम पुरुष का एक वचन ही यहाँ क्रिया शब्द प्रयोग किया गया है। हे बालकः हे बालक त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। बालकः बालक, श्रीमान श्रीमान अहम इतिहासम पठामि। अहम के साथ क्या आया, तो यहाँ देखिए पठामि आया, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन पठामि अहम, ये भी आप देखिए कि एक वचन है, तो यहाँ भी एक वचन आपका क्रिया शब्द आया। तो श्रीमान अहम इतिहासम पठामि, श्रीमान मैं इतिहास पढ़ता हूँ। अध्यापकः हे बालकौ युवां किं पठतः, हे बालक तुम दोनों क्या पढ़ते हो। अब त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम आपका बहुवचन आता है। तो यहाँ देखिए पठतः आया है, तो अगर हम त्वम की बात करेंगे तो पठसी आएगा, युवाम की बात अगर यहाँ हो रही तो यहाँ पठतः आएगा। हे बालकों तुम दोनों क्या पढ़ते हो। बालक आवाम संस्कृत भाषायाम पठावह, आवाम आया, तो जब हम अहम की बात करेंगे तो एक वचन चलेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका पठामी। और जब आवाम की बात आएगी तो पठावह, और जब वयम की बात आएगी तो पठामह लगेगा। मध्यम पुरुष का यहाँ देखिए मध्यम पुरुष का द्विवचन लगा है पठावह। तो क्या हुआ कि आवाम संस्कृत भाषायाम पठावह, हम दोनों संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। अध्यापक अध्यापक शोभनम बहुत अच्छे। इयम भाषा यह भाषा सरला सरल च और मधुरः अस्ति और मधुर है। अध्यापकः हे बालकः युवम किम पठतः। अब अध्यापक कह रहे हैं हे बालकः हे बालकों युवम किम पठतः, तुम सब क्या पढ़ते हो। अब युवम की बात आ गई, तुम हो गया, युवाम हो गया, यूयम यानी जब बहुत सारी बात होती है यानी बहुवचन का ये शब्द है, और इसके साथ आपका क्या लगेगा, पठत लगेगा, क्योंकि त्वम के साथ आएगा पठसी, युवाम के साथ आएगा पठता, तो यूयम के साथ आएगा पठत। तो यहाँ बालकः श्रीमान, बच्चे कहते हैं कि श्रीमान वयम विज्ञानम पठामः, हम सब विज्ञान पढ़ते हैं। अध्यापकः बाढ़म बहुत अच्छे। विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञान जीवन के लिए आवश्यक है। जानीथ जानते हो, पठनेन ज्ञानम भवति, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति, खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बालकः बच्चे आम हाँ श्रीमान वयम मनोयोगेन पठावः, हम सब मनोयोग से पढ़ते हैं। स्नेहेन खेलामः, और स्नेह से खेलते हैं। सदा प्रसन्नाः च भवामः, और सदा प्रसन्न होते हैं या रहते हैं। अब यहाँ शब्दार्थ है, शब्द अर्थ देखिए। पुल्लिंगम देखिए एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, आपका ये पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हो गया। सबका मतलब ही यही है, चाहे ऐशा हो, चाहे एते हो, चाहे एता हो, सबका अर्थ है यह दोनों, ये सब। लेकिन आपको ध्यान रखना है उसी एक सूत्र वाक्य से, सतौते सा ते ताह और तत ते तान, इसके आधार पर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ऐशा एते एताह एतत एते एतानि, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब देखिए त्वम तुम, अब अहम मैं, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों, यूयम तुम सब, वयम हम सब। असह सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यति, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ देखिए। छात्रः पठति, जब छात्र की बात आई तो कह पठति। आपको सर्वनाम शब्दों को ध्यान रखना है, कैसे लगाएंगे।
जो संज्ञा शब्द होगा वही सर्वनाम शब्द उसी वचन में चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अस्वाह धावंती, ते धावंती, सा तौ ते की बात यानी पुल्लिंगम शब्द ते यानी बहुवचन। छात्रा वदति स्त्रीलिंगम तो सा वदति। बालकः नमति, एषः नमति। पत्रम पतति, तत् पतति। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पत्ता गिरता है तो ये क्या है, नपुंसक लिंगम शब्द है। तो पत्रम जब एक वचन की बात आएगी, तत् ते तानी मैंने बताया है तो तत् पतति आएगा। बालकौ गच्छतः द्विवचन तो तौ गच्छतः। नाम पदैः सह उचित क्रियापदानाम प्रयोगम। सर्वनाम पद और क्रियापद है, उचित मिलान करना है। एषा एक वचन, खेलति स्त्रीलिंग शब्द है, एषः पुल्लिंग शब्द है तो पठति। एतौ द्विवचन है, धावता भी हो सकता है, नमतः भी हो सकता है। एताः बहुवचन तो गच्छन्ति। एतत् तो पतति एक वचन नपुंसक लिंगम शब्द। एते धावतः। तो इस प्रकार आपने देखा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि चित्रानुसारम संस्कृते उत्तरत, चित्र के अनुसार संस्कृत का उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है। एतौ कौ ये दोनों कौन है, एतौ कपोतौ ये दोनों कबूतर हैं। एताः किम कुर्वन्ति ये सब क्या कर रहे हैं। एताः नमन्ति ये सब नमस्कार कर रहे हैं। एतानि कानि सन्ति ये सब कौन है या क्या है। एतानि कमलानि सन्ति ये सब कमल हैं। चौथा देखिए, मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत। मध्यम पुरुष का जो क्रिया शब्द है उसका आपको प्रयोग करना है युष्मद शब्द रूप के साथ। तो त्वम लिखसि, युवाम पठतः, पठ धातु का क्रिया शब्द, यूयम धावत। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुषस्य कर्तुम प्रयोगम कुरुत। अब उत्तम पुरुष में यहाँ आपका क्रिया शब्द दिया गया है, लेकिन उत्तम पुरुष का जो कर्ता शब्द है उसका प्रयोग उसके आधार पर करना है। तो अहम शिक्षकम नमामि एक वचन है तो उसके आधार पर आपको अहम लगाना है। आवाम पुस्तकम पठावः, वयम भोजनम कुर्मः। अब संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अब संस्कृत भाषा में इसको अनुवाद करना है। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, हम सब खाते हैं। वयम खादन्ति, वह हंसती है। सा हंसति, तुम दोनों लिखते हो। युवाम लिखतः, वो बालिकाएं हैं। ताः बालिकाः, यह फल गिरता है। एतत् फलम पतति। सातवां देखिए, कर्तुपदेन सह क्रियापदस्य मेलनम कुरुत। यानी जो कर्ता पद है उसके साथ क्रियापद का मिलान करना है या शब्द बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, केशवः के साथ पठति, बालकः के साथ पठति, सह के साथ पठति, रेशमा के साथ पठति, बालिका के साथ पठति, सा के साथ पठति। यानी प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ प्रयोग होगा। और ये द्विवचन है, केशवों के साथ पढ़ता, बालकों के साथ पढ़ता, तौ के साथ पढ़ता, रेशमे के साथ पढ़ता, बालिके के साथ पढ़ता, ते के साथ पढ़ता। यहाँ द्विवचन का प्रयोग करके आपको पठता लगा के बनाना है। और इसमें देखिए बहुवचन, केशवाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, रेशमाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ता पठन्ति। इसी आधार पर जो स्थान है या अपनी उत्तर पुस्तिका में आप इसी हिसाब से जो है आपको बनाकर लिखना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी के आधार पर, जैसे एक यहाँ करके दिखाया गया है केशवः पठति, तो उसी प्रकार आप लिखिए आगे वाली लाइन में बालकः पठति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको सारे शब्दों का निर्माण करना है। मंजूषा पद सहायेन वाक्यानि रचति, यानी मंजूषा ये जो पूरे बॉक्स दिए गए हैं उसके आधार पर आपको वाक्य की रचना करना है। कैसे करेंगे, बालकः गच्छति। अब यहाँ सह गच्छति भी कर सकते हैं, एषः गच्छति भी कर सकते हैं, कः गच्छति भी कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए, बालिका गमिष्यति, सा गमिष्यति, एषा गमिष्यति, का गमिष्यति। वाहनम गच्छतु, तत् गच्छतु, एतत् गच्छतु, किम गच्छतु। फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।